नमस्कार, शिव सिटी में आपका स्वागत है। मैं शुभम कौर पटेल। क्या आपको पता है कि हमारे जीवन घटना में क्या क्या होती है? हम अपने देश के लिए क्या क्या करते हैं? हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या लोगों में प्यार कितना परसेंटेज है? आप लोग कितने परसेंटेज लोगों से प्यार करते हैं? एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो रियल और सच्ची घटना पे है। ये लड़का सबसे छोटा गरीब है, बहुत गरीब है, अपने घर में सबसे छोटा भी है। सबसे बड़ी बहन, फिर उसके बाद बड़ा भाई, फिर उससे छोटा। इसके माता पिता किसान, खेती करते हैं, किसान। फिर भी इस लड़के को पढ़ने की चाहत है। ये लड़का कैसे अपने आप को उजागर करता है, इस थोड़ा सा फास्ट वीडियो, बट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ये लड़का जब क्लास 5 में गया, ऐसे ऐसे करके पढ़ गया, क्लास 5 पास हो गया। क्योंकि वो क्लास 5 में तो ऑलरेडी कम बच्चों की होती है सोचने और समझने की जानकारी, क्योंकि प्राइमरी और प्राइवेट कॉलेज में बहुत अंतर होती है। प्राइमरी कॉलेज में कक्षा 5 में पढ़ना, समझ लो टीचर जाता है, सोता है, नहीं तो बहुत टीचर पढ़ाते हैं, तो कुछ पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ने भी नहीं पड़ता है क्योंकि कक्षा 5 में पढ़ रहा है। फिर 6, 7, 8 में किसी तरह दाखिला लेता है, वहाँ पर भी यही फ्री में था तो वो भी पढ़ लेता है वहाँ पर भी। जब 9th 10th में जाता है तब इसको समझ में आती है कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारा जाए। यहाँ पर तो फीस पहले था, फ्री में था, फिर उसके बाद हमारे प्राइमरी कॉलेज में अब तो 6 से 7 8 जिसे मीडियम कॉलेज कहते हैं, इसमें ज़्यादा 10 रुपये 15 रुपये हो जाता था, किसी तरह अरेंज कर लेता था वो। लेकिन जब यहाँ पर गया तो 45 रुपये हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज 9-10। जब उसको 45 रुपये हो गया तो उसके घर में खर्चा बहुत कम था, जो कि पैसा कमाने पापा कमाते थे, उसी से खर्चा करना, सबको खाना पीना बहुत कम था। हाँ, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी कुछ बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि पर यूनिट में 2 किलो 3 किलो चावल गेहूँ दे देते हैं। उसे तो पूरा दिन तो नहीं गुजरेगा, 30 दिन तो नहीं गुजार सकते हैं, बट 2 दिन 1 दिन तो आराम से खा सकते हैं ना। इसी तरह चलता रहा। वो किसी फ्रेंड से दोस्तों से पैसा लेता, तो कभी काम करता, तो अपना इसी तरह गुजारा करके 9-10 पढ़ लिया। 9-10 पढ़ने के बाद जब इंटर करने की बात आई तो किसी ने कहा ITI कर लो, किसी ने कहा डिप्लोमा कर लो, किसी ने कहा इंटर कर लो। इंटर करोगे मैथ से करोगे कि बायो से करोगे कि आर्ट साइंस से करोगे? आर्ट साइंस से करोगे IAS PCS बनोगे, बायो से करोगे डॉक्टर बनोगे, मैथ से करोगे इंजीनियर बनोगे। वो तो बड़ा सोच में पड़ गया, करूँ तो करूँ किससे? इसमें इंटर में तो कोई भी फायदा नहीं, तो सबसे कम रास्ता चुना कि जिसे कम पढ़ाई में, कम पैसे में हम कुछ अचीव कर सकें। हम तो जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि गरीब का लड़का IAS PCS बन गया,
क्या ये हो गया वो हो गया। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि हमारा जैसा एक दिमाग, अगर एक जैसा दिमाग होता तो हम अपने सब IAS विशेष नहीं बन जाते, सब डॉक्टर नहीं बनते, सब इंजीनियर नहीं बन जाते। लेकिन किसी का कम दिमाग होता है, किसी का ज़्यादा दिमाग होता है, किसी की परिस्थिति खराब होती है, तो किसी के ज़्यादा पैसा मिलने से वो अपना भूल जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसने चुना कि ITI कर लेते हैं, जो सबसे लो क्वालिटी होती है। लो तो नहीं बोल सकते, बट बहुत ग्रेड भी होते हैं, छोटा इंजीनियर एक तरफ से, कि कुछ नहीं तो किसी कंपनी में जाकर कमा के अपने घर का जीविका तो चला सकूँगा। उसने फॉर्म भरी, एंट्रेंस एग्जाम निकाला, ITI भी की, ITI के लिए फॉर्म डाल दिया, एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद एडमिशन भी करा लिया। घर वाले चाहते थे कि पढ़े, तो उसकी मम्मी पापा तो नहीं, पापा तो कमा के लाते थे, मम्मी देते थे, लेकिन उसकी मम्मी उसका बहुत ख्याल रखती थी। बड़ा भाई भी बहुत ख्याल रखता था, मतलब घर में सभी ख्याल रखते थे, बट सिस्टर की भी चिंता थी, उसकी भी शादी विवाह करानी है, क्योंकि उसकी भी एज हो चुकी थी, घर का परिस्थिति डमाडोल है, क्या किया जाए। तब उसने किसी तरह ITI किया, 2 साल बाद, 2 साल तक ITI किया। ITI पूरा करने के बाद वो कंपनी में जॉब करने गया, तो कंपनी में जब जॉब किया तो 10,000 सैलरी मिल रही थी उसको। 10,000 में तो बहुत खुश था, ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने 4 महीने, 2 महीने करीब 2 महीने मान लीजिए, 2 महीने 3 महीने उसको याद थी कि हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया वो भूलता गया, क्योंकि उसके पास पैसे आने लगा। फिर उसे 6 महीने बाद छुट्टी मिली, घर आया, घर देखा तो वही हाल है, पैसा भेज रहा था तो उसमें से 5,000 भेज रहा था, 5,000 अपने खर्चे के लिए रखता था, क्योंकि बाहर है। तो उसके पापा बोले, बेटा तो कंपनी में काम कर रहे हो, 10,000 मिल रही है, बट तुम्हारी दीदी का कैसे शादी करें, हमारे पास तो इनका इनकम है नहीं। तो वो सोचने लगा कि मैं पैसे किसी उधार ले लेता हूँ, लोन ले लेता हूँ, फिर सोचा कि वो चुकाऊँगा कैसे। सबसे बड़ी बात ये है, तो उसने सोचा कि अभी दीदी की शादी के लिए 1 साल तो बचे ही हैं, तो उसने दिमाग लगाया, कुछ नहीं तो डिफेंस में जाने का। आपने डिफेंस में तो ITI वाले को सुना ही होगा, DRDO, इसरो, ऐसे बहुत जगह। उसके मन में आया कि डिफेंस में जाऊंगा तो कुछ मुझे अच्छा लोन मिल सकती है। तो उसने काम करते हुए डिफेंस DRDO का निकाला, DRDO में एक हेल्पर के जगह पर हुआ उसका जगह। लेकिन वो वहाँ पर करते करते लोन लिया, अपनी दीदी की शादी की, फिर उसके बाद धीरे धीरे ज़मीन लिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि उसके आगे डिग्री ही नहीं थी उसकी। बस उसने एक काम किया जो गर्व की बात है, उसने तो अपने तो नहीं बढ़ा, बट जितने गरीब बच्चों को देखा जो फुटपाथ पर सोते थे, उनको अपने पास रखकर पढ़ाया जरूर।
उसके पापा बोलते थे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। कह रहा पापा जो हम नहीं कर पाए कम से कम मेरे पैसे तो ये कर लें। हम पहले भी 5,000 में 3,000 में गुजारा कर लेते थे, आज 25,000 सैलरी है फिर भी गुजारा कर रहे हैं, फिर भी हमारे लोग की लालच बढ़ती जा रही है। इस लालच को कम करने के लिए इससे अच्छा है वो लोग को कुछ मदद किया जाए। उसने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बच्चों का बैच बनाया, 5 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एंटर कराया। एंटर के बाद सबको बोल दिया जिसको जिसमें जाना है वो अपना सोच ले, लेकिन वो चीज़ अचीव करे। लगभग ये सब करते हुए उसको 27 साल हो चुके थे। मतलब पढ़ने से लेकर उसकी पूरी ये सब करने से 27 साल एज हो चुकी थी। उसने 18 साल की एज पे ही जॉब किया था। अब 20-22 के लगभग उसकी सैलरी बढ़ी थी। उसने 27 साल के एज में सभी 5 बच्चों को, उसमें से 2 बच्चों डॉक्टर बनाया, 3 बच्चों को IIT में सिलेक्शन दिलाया। वो बच्चे आज भी उसे पूजते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है, 30 साल में उसने अपनी शादी की। शादी के 5वें दिन एक्सीडेंट में गुजर जाता है। उसकी पत्नी, मम्मी पापा सब रोने लगते हैं कि अब घर कैसे चलेगा। बड़ा भाई जो था ले कहीं तो कुछ मिस्त्रियाई कर लेता था, कहीं पल्लेवराई कर लेता था, इधर उधर से करके गुजारा चलाता था अपना। वही अपने वाइफ को भी खिलाता था, अपने छोटे भाई को खिलाया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर धक्का लग गई उनको कि अब घर कैसे चलेगा। बड़े भाई ने सोच समझ कर सूझबूझ से अपनी परिस्थिति संभाले रखा, बनाया। लेकिन जिस बच्चों को उसने पढ़ाया था उसी बच्चों ने हर मंथली पर बच्चा 5,000 उनके घर भेजता था। आज जितनी उनकी सैलरी है थी उतना उनको ऐसे ही घर में मिल जाता है सब। ये है इंसानियत। कुछ नहीं, हम इस कहानी से यही बताना चाहते हैं, ये रियल घटना है। आप एक छोटे से गांव का है, अगर आपके पास कोई कहानी हो तो हमको मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9120152842। रिपीट 9120152842। एनीवे एनी टाइम आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।